स्टूडेंट एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये जो करंट जीके के रूप में स्टडी करेंगे, तो स्टूडेंट इसमें करंट और जीव विज्ञान का हम लोग स्टडी करेंगे। प्रतिदिन करंट और ये विज्ञान का स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा करंट है या तो वो स्टूडेंट जो हमारा करंट है या तो ये उत्तर प्रदेश से होगा, या तो ये भारत से होगा, या तो स्टूडेंट वो विश्व से होगा। तो पूरा मतलब उत्तर प्रदेश का करंट और ये भारत का करंट और विश्व का करंट, जितनी भी बातें हैं हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एशिया महाद्वीप में हमारा ये भारत स्थित है और भारत में 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्टूडेंट तो हम ये जैसे वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं, तो विभिन्न महादेशों के अंतर्गत जो देश है जहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, स्टूडेंट करंटियल जीके के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। और भारत में जो है स्टूडेंट जो घटनाएं हैं या राष्ट्रीय घटनाएं या स्टूडेंट, अब देखिए जो हमारा भारत है इसमें ये उत्तर प्रदेश है, या तो उत्तर प्रदेश से ये राज्य घटना स्टूडेंट, या तो भारत से राष्ट्रीय घटना, या तो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय घटना जो करंटियल जीके के अंतर्गत आएगा। और स्टूडेंट इसके अलावा हम लोग जो है ये जीव विज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले पूरा का पूरा जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भौतिक विज्ञान कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट पहले तो हम लोग करंट डेली देखेंगे, उसके बाद उसमें जीव विज्ञान लगातार देखेंगे। तो आओ देखते हैं इसमें। जैसे आपका प्रश्न है स्टूडेंट, ये रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार की बात करें तो रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार किसे दिया गया? ये जावेद अख्तर को दिया गया। इस प्रश्न को देखो हम याद कैसे करेंगे। जावेद अख्तर स्टूडेंट, इस प्रश्न को हम कैसे याद करेंगे? देखिए किताबों में सब कुछ लिखा है, लेकिन सब कुछ याद करना बड़ा मुश्किल होता है। याद करने का तरीका होता है स्टूडेंट। आओ हम देखते हैं, आप लोग देखते रहे स्टूडेंट। ये रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? जावेद अख्तर को दिया गया। स्टूडेंट ये रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 दिया गया। स्टूडेंट ये जीके करंटियल के तौर पे एक करंट में क्वेश्चन पूछेगा जो एग्जाम होने वाले हैं 2021 में। बहुत सारी वैकेंसी है और उसमें एग्जाम होगा स्टूडेंट, तो ये करंट से क्वेश्चन आएगा। तो रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 बच्चों किसे दिया गया? जावेद अख्तर को दिया गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म किसे दिया गया? ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म स्टूडेंट किसे? ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया है कौन सी बेस्ट फिल्म को दिया गया? पैरासाइट। बहुत अच्छे, पैरासाइट। तो स्टूडेंट ये पैरासाइट फिल्म है, ये जिसे जो है ऑस्कर अवार्ड का बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। स्टूडेंट ये ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट फिल्म जो है वो पैरासाइट है। ऑस्कर अवार्ड आप जानते हैं फिल्म क्षेत्र का बहुत ही अच्छा अवार्ड होता है। ऑस्कर अवार्ड के लिए ये जो फिल्म है स्टूडेंट वो पैरासाइट है। तो पैरासाइट। अब देखते हैं क्वेश्चन, बाफ्टा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा रहा? बाफ्टा जो है फिल्म के लिए, ये फिल्म कौन सा है जिसे अवार्ड दिया गया? बाफ्टा अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये 1917 फिल्म का नाम है। स्टूडेंट ये कौन सा फिल्म है बच्चों? कौन सा फिल्म है? 1917। तो बाफ्टा अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? 1917 है। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के। ये 2018 वाला जो दिया गया है वो किसको दिया गया है बच्चों? अमिताभ बच्चन को दिया गया। किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को। 2018 का जो दादा साहब पुरस्कार दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। अब हम बात करते हैं पीसी महालनोबिस पुरस्कार। तो पीसी महालनोबिस पुरस्कार जो दिया गया है ये किसको दिया गया स्टूडेंट? सी रंग राजन को दिया गया। किसको दिया गया? सी रंग राजन। बात करते हैं स्टूडेंट पीसी महालनोबिस पुरस्कार का। ये पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2000 स्टूडेंट पीसी महालनोबिस पुरस्कार ये 2020 की बात है। 2020 की ये किसे दिया गया? सी रंग राजन को दिया गया। पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ये सी रंग राजन को दिया गया। अब हम बात करते हैं कि हीरो टू एनिमल अवार्ड
हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया स्टूडेंट? किसे दिया गया? नवीन पटनायक को दिया गया। नवीन पटनायक स्टूडेंट। ये पुरस्कार का नाम है हीरो टू एनिमल अवार्ड। हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है ये नवीन पटनायक जो उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक है, उन्हीं को स्टूडेंट ये हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया गया है? नवीन पटनायक। अब हम अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2020। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2020 बच्चों किसे दिया गया है? मार्के लुकास को दिया गया है। मार्के लुकास को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मार्के लुकास ये जो है नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नीदरलैंड। तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2020 ये मार्के लुकास को दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2020 मार्के लुकास को दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नीदरलैंड। अब देखते हैं स्टूडेंट, मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2020 जो दिया गया है ये ग्रेटा थेनबर्ग को दिया गया है। ग्रेटा ये थनबर्ग ये कहाँ के रहने वाले? स्वीडन के। कहाँ के स्टूडेंट? कहाँ के रहने वाले हैं? स्वीडन के रहने वाले हैं। तो आपको मालूम है कि मानवता के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम गुलबेकियन पुरस्कार, और 2020 का गुलबेकियन पुरस्कार जो मानवता के लिए दिया गया ये ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग कहाँ के हैं? ये स्वीडन के। स्टूडेंट आपको मालूम है 19वां सरस्वती पुरस्कार जो 19वां सरस्वती पुरस्कार 2020 वासुदेव मोही को दिया गया। किसको दिया गया? वासुदेव मोही को दिया गया। 29वां सरस्वती पुरस्कार 2020 ये वासुदेव मोही को दिया गया। स्टूडेंट हम सरस्वती पुरस्कार की बात करते 2020 में किसी को दिया गया, उनका नाम मोही करके है। और कौन सा मोही? वासुदेव मोही। क्या नाम है बच्चों? वासुदेव। जर्मन बुक स्टूडेंट बात करते हैं। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 ये दिया गया किसको? अमर्त्य सेन को दिया गया। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं अमर्त्य सेन नाम बहुत ही चर्चित है। ये जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 जो दिया गया वो अमर्त्य सेन को दिया गया। जर्मन का बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 अमर्त्य सेन को दिया गया। अब प्रश्न ये बनता है स्टूडेंट कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। विश्व का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ये नोबल है। स्टूडेंट भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न 2020 में किसी को नहीं दिया गया। अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्म श्री होता है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया बच्चों? 7 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया? ये 7 लोगों को दिया गया। अब बात करते हैं पद्म भूषण। तो पद्म भूषण जो है ये 16 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 16। अब इसका हम बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कार जो तीसरे नंबर का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये 16 लोगों को दिया गया। जबकि पद्म भूषण पुरस्कार 2020 ये 7 लोगों को दिया गया। भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, जबकि दूसरे नंबर का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार है। और 2020 में कितने लोगों को? 7 लोगों को दिया गया। जबकि पद्म भूषण पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को दिया गया बच्चों? 16 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार 16 लोगों को। अब पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 16 लोगों को। पद्म श्री पुरस्कार की बात करें तो स्टूडेंट 118 लोगों को दिया गया। पद्म श्री पुरस्कार 118 लोगों को दिया गया। बात करें 2020 का ये गांधी शांति नोबल। देखो गांधी शांति नोबल पुरस्कार की अगर हम बात करें डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया। डॉक्टर ये कन्हैया त्रिपाठी है। स्टूडेंट डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया। यह पुरस्कार नेपाल द्वारा दिया जाता है। 2020 का गांधी शांति नोबल पुरस्कार नेपाल द्वारा दिया गया। किसे? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 ये अंकिथम नंबूदरी को दिया गया। अंकिथम नंबूदरी को दिया गया। स्टूडेंट
बात करें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 जो है अकीथम ये नंबूदरी को दिया गया, अकीथम नंबूदरी को दिया गया। बात करें ये वार्न कर्मन पुरस्कार, वार्न कर्मन पुरस्कार 2020 ये के शिवन को दिया गया, स्टूडेंट के शिवन को दिया गया। कौन सा पुरस्कार के शिवन को दिया गया? वार्न कर्मन पुरस्कार 2020। कौन सा बच्चों? वार्न कर्मन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? के शिवन को दिया गया। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार स्टूडेंट कुष्ठ रोग के खिलाफ, ये किसको दिया गया बच्चों? ये एन.एस. धर्म सक्टू को दिया गया, एन.एस. ये धर्म सक्टू को दिया गया। कौन सा पुरस्कार? ये एन.एस. धर्म सक्टू को दिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ रोग के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ रोग के खिलाफ दिया गया। और किसे दिया गया? एन.एस. धर्म सक्टू को दिया गया। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एबेल पुरस्कार 2020 ग्रेगरी मार्लिस को दिया गया, ग्रेगरी मार्लिस को दिया गया एबेल पुरस्कार 2020। और हेलेन पुस्टेनबर्ग को दिया गया। दो लोग हैं, हेलेन पुस्टेनबर्ग। स्टूडेंट एबेल पुरस्कार जो है ये गणित का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो एबेल पुरस्कार 2020 ग्रेगरी मार्लिस तथा हेलेन पुस्टेनबर्ग को दिया गया। दो लोगों को दिया गया, ग्रेगरी है और हेलेन है। स्टूडेंट याद रखिए ग्रेगरी और हेलेन। ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य का नाम है। आप जानते हैं कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को दिया गया? ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया स्टूडेंट। इसके बाद क्रिस्टल अवार्ड 2020 की बात करें, ये दीपिका पादुकोण अभिनेत्री हैं, दीपिका पादुकोण। कौन सा पुरस्कार है? क्रिस्टल अवार्ड पुरस्कार, क्रिस्टल अवार्ड पुरस्कार ये दीपिका पादुकोण। क्रिस्टल अवार्ड पुरस्कार 2020, क्रिस्टल अवार्ड 2020 ये अभिनेत्री, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया। अब विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करते हैं। कृषि का नोबल डॉक्टर रतन लाल को दिया गया, भारतीय मूल के अमेरिकी ये वैज्ञानिक, विश्व कृषि के वैज्ञानिक, कृषि का नोबल है। विश्व खाद्य पुरस्कार को कहते हैं कृषि का नोबल। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो दिया गया है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड स्टूडेंट, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस फिल्म को बच्चों दिया गया? गली बॉय। किस फिल्म को दिया गया? गली बॉय। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस फिल्म को दिया गया है? गली बॉय को दिया गया। स्टूडेंट गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये पैरासाइट फिल्म को दिया गया। किसको दिया गया? पैरासाइट अवार्ड जो है गोल्डन ग्लोब ये किस फिल्म को दिया गया? पैरासाइट। स्टूडेंट बात हम करते हैं व्यास सम्मान 2019, ये व्यास सम्मान नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा व्यास सम्मान जो है 2019, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा। कागज की नाव, इनकी रचना जो है कागज की नाव। स्टूडेंट ये व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को दिया गया, उनकी रचना है कागज की नाव। अब बात करते हैं ये चिकित्सा शिक्षा के लिए आईसी नोबेल पुरस्कार, ये आईसी नोबेल पुरस्कार स्टूडेंट नरेंद्र मोदी जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनको दिया गया। ये चिकित्सा क्षेत्र का जो आईसी नोबेल पुरस्कार है 2020 का ये नरेंद्र मोदी को दिया गया। साहित्य अकादमी स्टूडेंट बात हम करते हैं किशोर कुमार सम्मान का, तो किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया, वहीदा रहमान को दिया गया। इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। किशोर कुमार सम्मान 2018 का जो था 2020 में दिया गया, ये किसे दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। अब स्टूडेंट अगला जो हमारा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जो है नंद कुमार आचार्य को दिया गया, नंद कुमार आचार्य को दिया गया। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जो है नंद कुमार आचार्य को दिया गया। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं
अब इसके बाद ये जीव विज्ञान का आप जानते हैं कि जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होता है। तो जो जंतु विज्ञान के जनक है वो अरस्तु है, जबकि वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस है। तो स्टूडेंट हम लोग आज जो हम लोग का अध्याय 1 होगा, ये स्टूडेंट जीव विज्ञान में पहला होगा वो हड्डी है। अध्यालेशन बोन होता है, बोन आज हम लोग देखेंगे, बोन है। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अब स्टूडेंट हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो वयस्क में कितना हड्डी होता है? वयस्क में 206 होता है। नवजात शिशु में, नवजात में जो है ये 300 के लगभग, 300 के लगभग स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं खोपड़ी। खोपड़ी में हड्डी, खोपड़ी में हड्डी कुल 29 होता है। 29 मतलब क्या? 14 + 8 + 6 + 1 स्टूडेंट। चेहरे का ये हमारे मस्तिष्क का, और 3 कान में, और स्टूडेंट एगो नाक में। अब कपाल, कपाल में हमारा मस्तिष्क में हड्डी जो होता है, मस्तिष्क को घेरे रहता है, वो 8 गो है स्टूडेंट। आपको मालूम है कि गर्दन, गर्दन में हड्डी हमारा 7 गो है। बच्चों गर्दन में कितना हड्डी है? 7 गो। गर्दन में हमारा 7 गो हड्डी है स्टूडेंट। और रीढ़ में हमारा जो है, रीढ़ में हड्डी 26 गो है। रीढ़ में कितना है बच्चों? 26 गो है। अब बात करें कमर में, कमर में जो हमारा हड्डी है ये 2 गो होता है। अब बात करें स्टूडेंट छाती पर, 12 + 12 + 1 = 25 गो कुल होता है स्टूडेंट। बात करें हम अब हड्डी का, पैर में 30 + 30 = कितना स्टूडेंट? 60। बात करें हाथ में हड्डी, 30 + 30 माफ कीजिए स्टूडेंट। ये इतना देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हड्डी की बात कर रहे हैं तो हड्डी वयस्क में कितना होता है? 206 होता है। ध्यान से आप देखें, हड्डी में वयस्क 206 होता है। नवजात में कितना होता है स्टूडेंट? हड्डी वयस्क में 206 होता है। नवजात में हड्डी की संख्या लगभग 300 होती है। खोपड़ी में हड्डी कुल 29 गो होता है स्टूडेंट। 14 गो चेहरे पर, 8 गो हमारा दिमाग पर, और 6 गो हमारा कान में, और 1 गो स्टूडेंट जो होता है ये हमारे नाक में होता है। अब बात करें स्टूडेंट कंधे पर जो हड्डी होता है, कंधे पर जो हड्डी 2 गो होता है। कंधे पर 2 + 2 = 4, 2 इधर 2 उधर स्टूडेंट, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 गो हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ये लिखने में, लिखने में ये 8 गो हड्डी, 8 हड्डी का प्रयोग करते हैं। देखो हम लिख रहे हैं ना, तो 3 और 3 और 2 3 3 6 2 8 गो हड्डी का प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, मांसपेशी से जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, टेंडन कहलाता है। फिर हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट कहलाता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है बच्चों, क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है स्टूडेंट। सबसे बड़ी जो हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है। जांघ की हड्डी है, उसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। बहुत अच्छे। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की, स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी बच्चों कौन सी है? कान की, और उसका नाम क्या है? स्टेपीज है। अब स्टूडेंट
हम जानते हैं कि जो ये हड्डी होता है उसमें सबसे अधिक कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक हड्डी में होता है, 58% होता है। स्टूडेंट, हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा होती है जिसमें आरबीसी तथा किसका डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने हड्डी को देखा कि वयस्क मनुष्य में 206 होता है, जबकि नवजात जो पैदा शिशु हुआ 270 से लेकर 310 तक दिखाई देता है। स्टूडेंट, मतलब 300 के आसपास होता है, 270 न्यूनतम होता है, 310 अधिकतम होता है नवजात शिशु में, मतलब 300 के आसपास होता है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट कहलाता है। सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की जिसे फीमर कहते हैं, सबसे छोटी हड्डी है कान की जिसे स्टेपिस कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हड्डियों से जो प्रश्न आता है, ये जो प्रश्न आता है उसको कवर कर लिया। तो कल हम लोग जो लेसन पढ़ेंगे वो ब्लड का होगा। स्टूडेंट, करंट जीके मतलब करंट और जीके होगा। जीके के रूप में हम लोग ये जीव विज्ञान का स्टडी करेंगे। बस आज स्टूडेंट इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद।